हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी उर्दू फीमेल पोस्ट कोड 53/21। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को डेफिशिएंसी देखने को मिली है रिलेटेड इलेक्टिव सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट एंड एडिशनल सब्जेक्ट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने भी किसी ने अपने डिग्री के टाइम पे कोई सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल ले रखा है फिर एडिशनल ले रखा है, तो जब भी उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कभी वैकेंसी आती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बता दूं, मैं सबसे पहले ये नोटिस जो है 9 मार्च को ही DSSS बोर्ड ने बना दिया था, पर ये जो साइट पे अपलोड जो है कल हुआ था। तो उसको देखते हो यहाँ पे कैंडिडेट्स को 15 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक टाइम गिवन था फर्स्ट अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, आज 22 तारीख है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैंडिडेट्स को 2 ही दिन मिले हैं अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। ऐसा आपको लग रहा होगा पर ऐसा नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो 12 कैंडिडेट्स हैं। इन सभी को जब इनका रिकॉल स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन 12 कैंडिडेट्स को मिली थी, तो इनको 15 तारीख को या फिर कुछ को 12 तारीख को ही इनके मोबाइल में मैसेज और जीमेल पर मेल चले गए थे कि आपको रिकॉल नोटिस आया, आप उसे सही कर दीजिए। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना, नोटिस हो सकता है लेट आ जाए, पर आप अपना ज़रूर से ज़रूर अपना मैसेज और मेल टाइम टू टाइम चेक करते रहा करिए, आपको मैसेज कभी भी आ सकता है। तो वैसे तो होता नहीं है कि डिटेल जनरली नोटिस निकाल देती है, पर कई बार अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है, 9 तारीख को ही बन गया था और यहाँ पे बहुत ही लेट जाके इन्होंने यहाँ पे नोटिस अपलोड किया है। तो पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यहाँ पे मैसेज और मेल चला गया था। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे किस किस टाइप का नोटिस देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये पहले कैंडिडेट है, इन्होंने क्या किया है, द कैंडिडेट हैज़ डन BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो इन्होंने BA इकोनॉमिक्स में किया है और BA डिग्री विद उर्दू एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड। द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड BA इन उर्दू और BA विद उर्दू एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको यहीं पे कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा आपकी कि क्या है यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट, क्या है मेन सब्जेक्ट और क्या है एडिशनल सब्जेक्ट। तो मैं बता दूँ आपको, इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपने उर्दू पढ़ा हो वो आपका या तो मेन सब्जेक्ट हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। तो मैं बता दूँ आपको, जब भी हम कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखते हैं तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की जब हमारी BA की जो फाइनल हमारी टोटल परसेंटेज बनेगी, हमारे जो फाइनल मार्क्स होंगे उसके अंदर या तो मेन सब्जेक्ट में हो या फिर ऑप्शनल में भी अगर हमने उर्दू ले रखी है तो उसके मार्क्स जो है हमारी फाइनल परसेंटेज में काउंट होने चाहिए। और हमारे मार्क्स फाइनल परसेंटेज में काउंट होंगे तभी तो हम यहाँ पे 45% एग्रीगेट मिलेगा। अगर इस 45% में आपकी उर्दू के मार्क्स ही इंक्लूड नहीं तो हम कैसे आपको उर्दू पोस्ट पे एज ए TGT ज्वाइन कर लें। तो उसका मतलब ये है। और जो कुछ कैंडिडेट एडिशनल लेते हैं तो एडिशनल में बता दो आपको, यहाँ पे आगे आपको एडिशनल से रिलेटेड भी रिकॉल देखने को मिलेगा। एडिशनल सब्जेक्ट में क्या होता है, जिससे आपकी ये सेकेंड सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट में क्या होता है, एडिशनल सब्जेक्ट आपने एज ए एडिशनल उर्दू पढ़ तो ली, पर उसके जो मार्क्स होते हैं वो हमारे फाइनल परसेंटेज में इंक्लूड ही नहीं होते हैं। बस वो आपको ऐसे कि आपने उर्दू का आपके पास नॉलेज है, पर वो जो हमारी फाइनल परसेंटेज बनेगी BA की उसमें उसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होते हैं। इस वजह से यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को अगर उन्हें एडिशनल पढ़े भी है तो भी नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे किए, जैसे ये मैं बता दूँ आपको, जो सेकेंड सीरियल नंबर है, इन्होंने अपनी BA तो 2013 में कर ली थी, पर इन्हें एज ए उर्दू एडिशनल सब्जेक्ट 2017 में किया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब अभी आप अपनी डिग्री करो BA की, उसके अंदर आपको उर्दू या तो मेन हो चाहे वो ऑप्शनल हो, पर उसके मार्क्स जो इंक्लूड होने चाहिए आपकी टोटल परसेंटेज के अंदर, तभी आपको इंक्लूड किया जाएगा। तो कुछ इसी टाइप की यहाँ पे रिकॉल नोटिस देखने को मिलेंगे। तो हम देखते तो इन्होंने BA इकोनॉमिक्स कर रखी, इसका डॉक्यूमेंट अपलोड किया, इनको उर्दू के अंदर अपलोड करना है। अब देखिए ये सेकेंड इन्होंने BA की है 2013 में, पर उस समय इनके पास उर्दू नहीं थी। देयर आफ्टर उर्दू सब्जेक्ट स्टडीड, तो उन्होंने एज ए एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा है 2017 में जाके इन्होंने पढ़ा है। BA डिग्री विद उर्दू एज ए इलेक्टिव या फिर मेन, खुद ही यहाँ पे आप देख रहे हो, चाहे आपने ऑप्शनल पढ़ी हो चाहे आपने मेन में पढ़ी हो, दोनों ही चलेगी और आपकी 45% मार्क्स के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए उर्दू। और वो इंक्लूड नहीं है, चाहे आपने पढ़ रखी हो तो भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो ये थी। उसका अगला कैंडिडेट है, इन्होंने अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किया है B.Ed का, जो इन्होंने 2015 में करी थी। तो मैं बता दूं आपको, और इन्होंने 2015 में B.Ed करी थी तो इनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये प्रोविजनल तब चलता है
जब आपका रिजल्ट आए तो उसके 2 साल तक आपको प्रोविजनल अलाउ होता है, क्योंकि 2 साल के बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इनको अपने एक तो क्या नाम है, डिग्री भी अपलोड करनी है ओरिजिनल, और अपनी मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। तो अगला कैंडिडेट यहाँ पे, द कैंडिडेट हैज़ डन BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड उर्दू स्टडीड एज सब्सिडियरी सब्जेक्ट वेयर एज पर रिक्रूटमेंट BA डिग्री विद उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इन्होंने जो है एज ए सब्सिडियरी सब्जेक्ट या फिर एज एडिशनल सब्जेक्ट जो है उर्दू पढ़ा है, तो इनकी जो मार्कशीट होगी उसमें जो है इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मार्क्स जो है हमारी फाइनल मार्कशीट में ऐड होने ज़रूरी हैं। ऐड होंगे तभी तो हम यहाँ पे 45% एग्रीगेट वहाँ पे शो करेंगे। तो इन्होंने एज ए एडिशनल पढ़ा है, यहाँ पे एज ए सब्सिडरी पढ़ा है, तो इनकी जो मार्क्स हैं वो फाइनल परसेंटेज में इंक्लूड नहीं है, इसलिए भी इनको यहाँ पे रिकॉल नोटिस देखने को मिला है। और चलिए अगला कैंडिडेट देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडिडेट है, इन्होंने अपना OBC का सर्टिफिकेट अपलोड किया है उत्तर प्रदेश का, तो इनको बिल्कुल हमने दिल्ली का ही सर्टिफिकेट चाहिए। तो चलिए हम अगले कैंडिडेट देखते हैं। यहाँ पे द कैंडिडेट हैज़ डन BA हिस्ट्री ऑनर्स, तो इन्होंने BA किया है हिस्ट्री के अंदर, और इनसे यहाँ पे उर्दू में मांगा कि आप अपने उर्दू में शो करिए कि आपने उर्दू एज ए मेन सब्जेक्ट या फिर एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ा है, और उसके आपके मार्क्स भी आपकी फाइनल जो BA की परसेंटेज है उसमें ऐड है। तो इसलिए इनको भी यहाँ पे रिकॉल नोटिस देखने को मिला है। और ये चलिए अगला कैंडिडेट, इनको भी सेम ही यहाँ पे देखने को मिला है, और साथ में इनको दिल्ली का OBC इनसे मांगा है। और ये अगले कैंडिडेट, इनको अपना CTET की जो है मार्कशीट अपलोड करनी है, इन्होंने अपनी मार्कशीट ही अपलोड नहीं की। तो CTET पेपर 2, तो आपको पता होगा TGT की वैकेंसी, TGT में CTET पेपर 2 चलता है, और PRT के अंदर आपको CTET का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये अगले कैंडिडेट है, इन्होंने अपनी BA करी है 2011 के अंदर, और इन्होंने उर्दू पढ़ा एज ए एडिशनल 2017 में, तो आप देख सकते हो इनको भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया है। और ये अगले कैंडिडेट है, इन्होंने 2010 में BA करी, उसका एज ए एडिशनल पढ़ा है 2015 में, तो ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं है। और ये नेक्स्ट कैंडिडेट, इन्होंने ST कैटेगरी में अप्लाई किया है, और इन्होंने अपनी फॉर्म भरते टाइम तो सब कैटेगरी अलाउ की थी PHSC, तो सब कैटेगरी इन्होंने फॉर्म भरते टाइम डाल दी थी, पर उसके अगेंस्ट इन्होंने सर्टिफिकेट अपने E-डोजी में अपलोड नहीं किया है। तो इनसे कहा आप अपने PH का, इन्होंने आपने ST का तो अपलोड कर दिया, आपने PH का भी अपलोड करी, PH का अपलोड नहीं करोगे तो आपको ST में ही काउंट किया जाएगा। तो ये 12 कैंडिडेट्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट 24 मार्च लास्ट डेट है, तो अभी भी ये अपलोड कर सकते हैं, इनका टाइम पूरा बाकी है। और हो भी सकता है कि DSSS इन्होंने नोटिस लेट अपलोड किया है, तो हो सकता है टाइम बढ़ा भी दे, नहीं भी बढ़ा है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मैसेज के द्वारा तो अवगत करा ही दिया जाता है। और तो होप करता हूँ आपके जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड इलेक्टिव सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट एंड एडिशनल एंड सब्सिडियरी सब्जेक्ट। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हो। तो मैं बता दूँ आपको एक बार दोबारा कि जो भी आपके मार्क्स है, आपकी फाइनल जो BA की, चाहे आपने BSc करी, उसमें जो आपकी फाइनल परसेंटेज है उसमें मार्क्स सब्जेक्ट के इंक्लूड होने चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और उसमें इंक्लूड नहीं है तो आप उस पोस्ट कोड के अगेंस्ट आप उस जॉब के लिए आप हकदार नहीं हो। तो ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।